मैं आज आप सबके सामने ये प्रण लेती हूं कि जब तक प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं होगा और मुझे हमारा बराबर का हिस्सा नहीं मिलेगा, मैं ना तो कुछ खाऊंगी और ना ही एक बूंद। फिर चाहे मेरी इस लड़ाई में मेरी और मेरे वाले बच्चे की जानी क्यों ना चली जाए। इस गरीबी की हालत में मैं बूबू को ही बड़ा कर लूं वही बहुत है, क्योंकि दीदी और भाई साहब के रहते हुए मेरे बूबू को भी कुछ नहीं मिलेगा, ना कोई सहूलियत, ऐशो आराम, ना कोई फैसिलिटीज। संजू की सैलरी में कैसे बड़ा करेंगे हम दो बच्चों को? लेकिन आप लोग ये सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा कम हो जाए। सुनिधि, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम गरीब हो? बूबू को हम लोग भी उतना ही चाहते हैं जितना तुम चाहती हो, बल्कि उससे ज्यादा चाहते हैं। जो कुछ भी इस घर में हमारे पास है वो तुम्हारे पास भी है, और जब जरूरत पड़ेगी तो मैं हर चीज का ख्याल करूंगा, चाहे वो पैसों की जरूरत हो या ऐशो आराम की। मैं तुमसे वादा करता हूं, इस घर में पीहू और अनमोल को जितनी फैसिलिटीज दी जाती हैं तुम्हारे बच्चों को भी उतनी ही दी जाएंगी। रहा सवाल प्रॉपर्टी के हिस्से का, वो कभी नहीं होगा। हिस्से से परिवार टूटते हैं, एक छत के नीचे रहते हुए भी परिवार में दूरियां आ जाती हैं। क्यों छोड़ दूं मैं अपनी जिद? क्यों ना होने दूं बंटवारा? कैसे मान लूं कि आप अपने वादे पर कायम रहेंगे, जबकि दीदी अभी से मुझे मेरे होने वाले बच्चे के लिए 2 सामान खरीदने से रोक रही है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाले समय में वो कोई रोक टोक नहीं करेंगी? मैं हो क्या गया है सुनिधि? तुम फिर बात को घुमा फिरा रही हो। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि बच्चे की प्रैम जैसी चीजें उसके फर्स्ट बर्थडे के बाद ही इस्तेमाल में आती हैं। तो तुम्हारा जो भी जरूरी सामान है वो अब खरीद दो, ये सब बाद में खरीद लेना, बस इतनी सी बात थी। लेकिन तुम बात को पता नहीं कहां से कहां लेकर जा रही हो। दीदी सुनिधि, सुनिधि, कोई जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत है मुझे तुम्हारे झूठे सहारे की। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती। जब तुम मेरे बाद में मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, कोई जरूरत नहीं है झूठी चिंता दिखाने की। सुनिधि, सुनिधि पानी पियो, पानी पियो सुनिधि, पानी पी लो। मेरी भूख हड़ताल अभी से शुरू हो चुकी है दीदी। कोई जरूरत नहीं है मुझे पानी देने की। मुझे अगर पेन हो रहा है
तो होने दीजिए, क्योंकि जब तक मेरी बात नहीं मानी जाएगी, मैं एक बूंद पानी तक नहीं पीऊंगी। महीन, संजीव ध्यान रखना, मैं आती हूँ। जी सुनिधि, महीन, महीन, क्या हुआ प्रतिभा? महीन प्लीज एक बार सुनिधि की बात पर सोच विचार कर लीजिए। क्या सोच विचार करना है प्रतिभा? प्रॉपर्टी तो 2 मिनट में मैं उनके नाम पे कर दूं, लेकिन इस तरह से ब्लैकमेलिंग से नहीं। प्रतिभा तुम अच्छे से जानती हो, संजीव, सुनिधि, बुबू, इनको जब भी किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं पूरी करूंगा। आज तक पीहू, अनमोल और बुबू में मैंने किसी में फर्क नहीं किया। और आज सवाल इस सुनिधि की धमकी का, तो शायद संजीव से ज्यादा मुझे फिक्र है आने वाले बच्चे की। मैं जानती हूँ महीन, इसीलिए तो आपसे कह रही हूँ, सुनिधि के लिए ना सही, पर कम से कम उस होने वाले बच्चे के लिए, उसके लिए हमें सुनिधि की बात मान लेनी चाहिए। तुम जानती नहीं हो सुनिधि को प्रतिभा, ये जो कुछ भी कर रही है जानबूझ के ब्लैकमेल कर रही है, नाटक है उसका। प्रतिभा, आज तक पीहू, अनमोल की हमने बेबुनियाद जिदें पूरी नहीं की। इस तरह से सुनिधि की जिद के प्रेशर में आके हमने प्रॉपर्टी के हिस्से कर दिए, तो आगे जाके क्या करेगी वो? महीन, ये उसकी जिद है या फिर वो हमें धमकी दे रही है, ये सब मैं नहीं जानती, पर हम उसे ऐसे भूख हड़ताल भी तो नहीं करने दे सकते। इस भूख हड़ताल से उसके होने वाले बच्चे पर, उसकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा? प्रतिभा, तुम कभी कभी ना वाकई बहुत ज्यादा मासूम बन जाती हो। लिख के ले लो, जब भूख लगेगी तो खुद चुपचाप जाएगी और खाएगी। जो कुछ कर रही है नाटक कर रही है। तुम इसकी बातों को सीरियसली मत लिया करो प्लीज। काश आपकी ये बात सच हो जाए महीन, काश यही सच हो। हैरी, ये कौन सा नया तमाशा है तेरा? मम्मी जी प्लीज, मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं है बहस करने की। मुझे पहले से ही चक्कर आ रहे हैं, कुछ खाया भी नहीं है, इसलिए कमजोरी हो रही है, और ऊपर से आप भी आ गई मुझे डांटने के लिए। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा सुनिधि, तू ऐसा कर क्यों रही है? क्यों कलेश मचा रही है घर में? अरे जो मेरा हिस्सा है उसमें आधा मुन्नू का है, आधा संजू का है, आधा ही आधा बटेगा ना, फिर तुझे कमी क्यों खल रही है? लेकिन मम्मी जी, आपके हिस्से में भी तो आधी प्रॉपर्टी ही आई थी ना, बाकी आधी तो पुष्पा चाची के नाम पर थी, जो उन्होंने अपनी लाडली बहू प्रतिभा के नाम कर दी। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ हुआ मम्मी जी? पुष्पा चाची के हिस्से से भी हमें कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए ना। देख सुनिधि, इसमें तेरी मैं कोई मदद नहीं कर सकती। जानती हूँ मम्मी जी, इसलिए तो मैं अपने हिस्से के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। 75% प्रॉपर्टी दीदी और भाई साहब के नाम पर है, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है? जब संजू और भाई साहब भाई हैं, तो दोनों के नाम पर आधी आधी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। 50% उनकी, 50% हमारी। और मम्मी जी जानती है, अगर मैंने आपकी बात मानकर अपना हिस्सा छोड़ दिया, तो दीदी जिंदगी भर हुक्म चलाएंगी इस घर पर, और मुझे कभी अपने मन का नहीं करने देंगी। बहुत तो तू ठीक कह रही है, और इसी धौंस में तो उसने अपने माँ बाप यहाँ इस घर में लाके बिठा दिए। हाँ मम्मी जी, और क्या पता कल को वो अपनी प्रॉपर्टी की धौंस जमाकर आपको भी इस घर से बाहर निकलवा दे। इसीलिए कह रही हूँ मैं मम्मी जी, इस लड़ाई में मेरा साथ दीजिए। भाई साहब को मनाइए कि वो प्रॉपर्टी का अपना हिस्सा मेरे नाम कर दें, क्योंकि दीदी के हिस्से की प्रॉपर्टी को तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता।
बात तो तू सही कह रही है। मम्मी जी मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि जो पावर अभी दीदी के हाथ में है वो आपके और मेरे हाथ में हो। मम्मी जी और मम्मी जी बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अरे जल्दी आप ना कमरे में। क्या हुआ माँ? देखिए क्यों? भी मुझे माफ कर देना अगर मुझे कुछ हो गया और मैं हमारे बच्चे को जन्म नहीं दे पाई तो। नहीं नहीं सुनिधि, ऐसे मत बोलो। कुछ नहीं होगा तुम्हें। देखो बेबी प्लीज जिद मत करो, कुछ खा लो प्लीज। हाँ, कुछ खा लो प्लीज। सुनिधि बेबी, हमारे होने वाले बच्चे को प्लीज सजा मत दो ऐसे। प्लीज प्लीज कुछ खा लो। मुझे मनाने के बजाय आप लोग जाकर भाई साहब को मनाइए बेबी प्लीज। और जब वो मान जाए तभी मेरे सामने कोई खाने पीने की चीज लाना। मैं अपना प्रण नहीं तोड़ूंगी। नहीं देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, प्लीज प्लीज कुछ खा लो। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कितनी तकलीफ क्यों ना हो, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। नहीं ठीक है सुनिधि, अगर संजू मुन्नू को नहीं मना सका तो मैं मनाऊंगी, उसे हाँ करनी पड़ेगी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। जब तक प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं होगा मैं ना तो कुछ खाऊंगी और ना ही एक बूंद पानी पीऊंगी। फिर चाहे मेरी इस लड़ाई में मेरी और मेरे होने वाले बच्चे की जान क्यों ना चली जाए। वे मुझे माफ कर देना अगर मुझे कुछ हो गया और मैं हमारे बच्चे को जन्म नहीं दे पाई तो। संजीव, संजीव, सुनिधि ने कुछ खाना खाया क्या? अरे अगर इतनी चिंता है तो भैया को बोल क्यों नहीं देते कि वो पेपर पे साइन कर दें। इस प्रॉपर्टी की कीमत सुनिधि या मेरे होने वाले बच्चे की जिंदगी से ज्यादा हो गई क्या? अभी अभी मैं आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता। अभी हम सॉरी। अभी मुझे माफ कर दीजिए। अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी मैं क्या करूं? कैसे सुनिधि को मनाऊं? कैसे इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालूं? वो वहां पे ना कुछ खा रही है ना पी रही है। भाभी के पेट का दर्द बढ़ता जा रहा है। अगर मेरे होने वाले बच्चे को कुछ हो गया तो भाभी, भाभी कुछ कीजिए। भाभी कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। नहीं नहीं संजीव, प्लीज संभालो अपने आप को। कुछ नहीं होगा तुम्हारे होने वाले बच्चे को। हम सब यहाँ हैं ना। मैं और महीन इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि ना तो सुनिधि को कुछ हो और ना ही उसके पेट में पल रहे इस फैमिली के वारिस को। हम सब पर भरोसा है ना तुम्हें संजीव? मैं अभी जाकर महीन से इस बारे में बात करके आती हूँ। हाँ मॉम जल्दी चलो, मुझे बहुत भूख लग रही है। अब हाँ चलो आओ आओ। मॉम, दादी, पापा, चाची सब कहाँ पे हैं? तुम्हारी चाची आज हम सबसे नाराज है, भूख हड़ताल पर गई है। चाची और भूख हड़ताल पर? नहीं मॉम, मैं नहीं मानता। चाची करवा चौथ का व्रत नहीं रख पाती तो वो भूखी पैसी कैसे रह सकती हैं?
वो लोगों से झूठ बोल सकती है, उनको हर्ट कर सकती है। भूखी प्यासी तो इम्पॉसिबल है। अनमोल, ये क्या तरीका अपने बड़ों के बारे में बात करने का? ये सिखाया मैंने तुम्हें? तुम आइंदा से किसी के बारे में ऐसे बात नहीं करोगे, खास करके अपने बड़ों के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। जब तुम लोगों को पता नहीं है कि सिचुएशन कितनी सीरियस है, तुम लोग ऐसे कैसे बोल सकते हो? अनमोल, लगता है बात वाकई में बहुत सीरियस है, वरना मॉम तो हमें कभी भी ऐसे नहीं डांटती। माफ करूं या ना करूं ये तो बाद की बात है। पहले मुझे एक बात बता मुन्ना, भगवान ना करे सुनिधि के जिद के कारण उसके होने वाले बच्चे और उसको कुछ हो गया तो क्या तू माफ कर पाएगा अपने आप को? ना तो सुनिधि को कुछ होगा और ना ही उसके बच्चे को। लेकिन जो बातें आप नहीं समझ रही हो वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। सुनिधि जो कर रही है, नाटक कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है, और उसकी डिलीवरी नॉर्मल होगी, बच्चा भी हेल्दी होगा। उसका ये नाटक ज्यादा दिन चलने नहीं वाला है। यही तो तू गलत है। चल मान लेती हूँ सुनिधि नाटक करती है, सबको भावुक करके अपनी बात मनवा लेती है, पर आज वो बहुत सीरियस है। आज वो नाटक नहीं कर रही। माफ करना मां, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुनिधि सीरियस है, क्योंकि दुनिया की कोई भी औरत जानबूझ के अपने बच्चे की जान खतरे में नहीं डाल सकती। सुनिधि का मोटिव सिर्फ एक है, प्रॉपर्टी के हिस्से करके परिवार को तोड़ना। लेकिन मैं अपने परिवार को कभी टूटने नहीं दूंगा। महीन, अगर बात सिर्फ प्रॉपर्टी का हिस्सा करने की है तो हमें सुनिधि की बात मान लेनी चाहिए। हाँ यार प्यू, तू सही कह रही है। इस बार मॉम कुछ ज्यादा टेंशन में लग रही हैं। क्यों ना हम उनकी मदद करें? हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं? देख, चाची नाटक कर रही है, ये हम दोनों जानते हैं, और अपनी बात प्रूफ करने के लिए ये एक के बाद एक नाटक करती रहेंगी। तो हमें बस उनके झूठ को पकड़ना है। हाँ, महीन, सुनिधि की बात को मानने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो इस प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा पाना चाहती है ना, तो दे दीजिए। कम से कम बात को इतना तो नहीं खींचते कि किसी की जान पर बना है। ले, अब तो तेरी बीवी ने भी परमिशन दे दी, इसकी बात तो नहीं टालेगा अब तू।